हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सीट नंबर 25 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। जैसा कि आपको हमने पहले बता रखा था कि पिछले टेस्ट सीरीज में जो सेट हुआ था 24 नंबर वो आपका थोड़ा सा आसान लग गया था, लेकिन आज के सेट में आपको कुछ अच्छे और बेहतरीन सवालों के साथ मुलाकात जरूर होगी और आज आपको अपनी पहचान का एहसास भी होगा कि आप कितने होनहार हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर होनहार नहीं भी निकलते तो आपको कम से कम सीखने को तो मिलेगा ही, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक ना बेटा। साथ में आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछली क्लास में बता भी रखा था कि आज क्या है बेटा, संडे है। और संडे है तो यानी कि हमने बता रखा है क्या, स्पेशल क्लास होगी। आज स्पेशल क्लास चाहिए ना आज, तो आज बने रहिए। फिर चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रामा रेशियो स्टेज, DRAMA, फिर ड्रामा है, ये स्टेज है, फिर टेनिस है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता होना चाहिए क्या होगा भैया। देखिए जिस प्रकार ड्रामा जो होता है वो एक स्टेज में परफॉर्म किया जाता है, स्टेज में परफॉर्म किया जाता है, उसी प्रकार टेनिस बेटा कहां खेला जाएगा, कोर्ट में खेला जाता है, कोर्ट में। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखा, 6:18:7 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, 14, 36, 41, 54। अगर आता है तो करके दिखाइए और नहीं आता तो चलिए देखिए अगर लॉजिक लगाएं तो 6×18 7×21 हो ही नहीं रहा। कोई भी लॉजिक लगाएंगे आप ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन इसका लॉजिक हम बताते हैं आपको। इसका मतलब कैसे बनाया गया, इसका क्या अगर तिगड़म लगाया गया कि आपके इस दिए गए ऑप्शन से एक आंसर मैच करना चाहिए। देखिए बेटा 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 36 होता है। और 36 में मतलब ये जो दोनों संख्याएं लिखी है इन्हीं का आपस से गुणा कर देंगे तो 3 छंग बेटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार बेटा 7 लिखा है तो 7 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 49 होता है। इन दोनों का आपस से गुणा करेंगे 9 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 36 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर तीसरा क्या लिखा है, 3, 4.5, 9, 22, 22.25, 67.5, क्वेश्चन मार्क 245। इसमें क्या आएगा, इसको करने के लिए इसके 4 ऑप्शन दिए बेटा, 235.50 है, फिर दूसरा ऑप्शन 236.25 है, फिर तीसरा ऑप्शन 236 है, फिर चौथा ऑप्शन 238.25 है। अब देखिए दशमलव वाली संख्या है, कर पाएंगे क्या आप लोग, कर लेंगे ना। अच्छा चलिए इसको करने से पहले कुछ बातें हम लोग की हो जाए ना, हम लोग की बातें नहीं होती तो मजा कैसे आता है क्लास में, है ना, तो उसका मजा नहीं आता। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कई बच्चे क्या करते हैं, आप लोग भी जैसे करते हैं ना कि अगर कोई एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई नहीं होते हैं तो समस्याएं आ जाती हैं। तो बेटा देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपको हिम्मत नहीं आनी। आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे सपोज कि आप फर्स्ट फ्लोर में आपको चढ़ना है, ठीक है ना। और फर्स्ट फ्लोर में चढ़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जीने का इस्तेमाल करते हैं। और जीने में मान लेते हैं बेटा जैसे 10 सीढ़ियां होती है, 10 पैड़ी होती है, 10 पैड़ी हो गई, 10 डंडे हो गए आपके। तो 10 डंडे हो गए तो कई बार क्या होता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन क्या होता है कि हम लोग मेहनत करते करते 8 डंडे तक पहुंच जाते हैं किसी तरह से, 8 पैड़ी तक चले गए। और यहां बची 9 और 10 बची हमारी। 8 तक तो हम चढ़ गए आराम से, लेकिन जैसे 8 तक पहुंचते हैं तब तक हार जाते, थक के हार जाते हैं बेटा। और फिर हम लोग क्या सोचने लगते हैं बेटा कि अरे सर, अरे भगवान क्या करें, किस्मत अब साथ नहीं दे रही हमारी, अब लगता है नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो थोड़ी सी नजर अगर थोड़ी सी मेहनत और की होती है तो ये मंजिल हमारी तो यहाँ पर है ना। हमें मंजिल तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां और चढ़नी थी, लेकिन उतने में यही कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे 100% होता है, 100% में 90% तो आपका यहीं से 8वीं सीढ़ी से बैक मार देते हैं। बचे 10% में 5% भैया 9 सीढ़ी से 9वीं पैड़ी से बैक मार देते हैं, बचे 5% वही आपका अंत में सफल होता है जो अंत तक लगा रहता है। तो बेटा किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, आपको ये नहीं सोचना है। देखिए किस्मत में बात आई तो मैं किस्मत के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, सुनिए ध्यान से। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ठीक है ना, तो कभी बदल सकती है, इसलिए इरादे में नहीं बदलना है, आपको लगे रहना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को याद तरफ पढ़ते हम लोग।
देखिए हमेशा याद रखिए कि जब 3, 4.5, जब भी हमने आपको कई बार बताया है, नंबर सीरीज भी पढ़ाया, जब भी दशमलव वाली संख्या आ जाए, सीरीज आ जाए, तो दशमलव वाली सीरीज दो शर्तों पे आती है। या तो किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा किया गया होगा, या तो किसी संख्या से भाग दिया गया होगा। जैसे भाई सपोज किया 5 में अगर 2 से भाग दिया तो 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी या तो भाग दिया गया होगा। अब कैसे पता चलेगा कि भाग दिया गया है, गुणा दिया गया है? अगर बेटा सीरीज बढ़ते हुए क्रम में तो मल्टीप्लाई चल रहा होगा पॉइंट वाइज संख्या से, ठीक है। और अगर घटते हुए क्रम में तो भाग चल रहा होगा। अब आप यहां से सोच सकते हैं कि क्या चल रहा होगा। देखिए 3 है, 4.5 है, फिर 9 है, 22.5 है, फिर 67.5 है, फिर 245 से, यानी सीरीज आपकी बढ़ते हुए क्रम में है। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, गुणा ही चल रहा होगा। अब 3 में कितने गुणा करेंगे बेटा, 4.5 आ जाएगा। आप सीरीज बात है, 1.5 का गुणा कर दीजिए आप, ये आपको दिमाग लगाना है। 4.5 का दुगना ही तो है 9 बेटा, कोई कठिन थोड़ी ना ये। देखो जरा सोचो तो, फिर 4.5 का दुगना 9 हो गया भाई, 4.5 और 4.5 9 तो होता है। फिर 9 में कितने गुणा करेंगे, 22.5 हो जाए बेटा, तो 2.5 का गुणा कर दो। 25 में कितना होता है, 225 होता है। एक अंक पॉइंट लगा दिया, एक अंक यहाँ पॉइंट लग गया। फिर देख अब आपको सीरीज पकड़ में आ गई होगी बेटा, पहले 1.5 का गुणा, फिर 2 का, फिर 2.5 का, तो आगे 3 का गुणा करेंगे तो इतनी संख्या आ जाएगी। फिर आगे कितने गुणा करेंगे बेटा, 3.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3.5 का गुणा करेंगे तो आपका 236.25 आंसर आ जाएगा। फिर आगे बेटा 4 का गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर सॉरी 245 नहीं 945 है, यहाँ मिसप्रिंट है ना, तो 945। अब आगे 4 का गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो यानी इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं बेटा हम लोग, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या लिखा है, 1, 3, 10, 21, 64, 129, क्वेश्चन मार्क 777। इसको साफ कर दें थोड़ा, है ना। चलो देखो बेटा, अब यहां पे देखिए 1, 3, 10, 21, 64, 129, क्वेश्चन मार्क 777। इसमें कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 188 है, 288 है, 388 है, 488 है। अब इसमें क्या हो सकता है ये आपको देखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें एक देखो सीरीज 1 है, यहाँ 777 है, तो यानी बहुत 1 की तुलना में बहुत तेजी से बेटा बढ़ी है। और जब बहुत तेज बढ़ी तो हमने क्या बताया कि कुछ ना कुछ करके मल्टीप्लाई किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है या क्यूब किया जाता है, तभी सीरीज बढ़ती है। सीरीज जब बहुत तेज बढ़े तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब किया जाता है। अगर जिन लोगों ने अभी तक नंबर सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा, हमारे इसी चैनल पर जाके वीडियोस में जाकर देख ले, नंबर सीरीज का पूरा चैप्टर क्लियर किया हुआ है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अब हमें देखो गुणा का दिमाग ही लगाना होगा, क्योंकि 777 तक पहुंचना है। तो यानी इसमें 1 में कितने गुणा करेंगे, 3 आ जाए। जरा सोचिए, 1.5 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया, बिल्कुल सही बात है। 1.5 गुणा कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हो गया, या सॉरी 3 का गुणा कर लिया तो आ गया। लेकिन क्या आगे भी आएगा, हाँ 3 तरह का 9 ही तो हो रहा है। फिर यहाँ पर उसी साथ सोचना पड़ेगा ना बेटा। देखिए यहाँ पे कितने गुणा करें, अगर 2 का गुणा करें और 1 जोड़ दें, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया। अब यहाँ पे कितने गुणा करें बेटा, 3 का गुणा करें, 3 एकम 3 तरह का 9, 9 1 10 हो गया। तो आगे 4 का होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है ना। देखो 10 दूना 20 हो रहा है, 20 में 1 जोड़ा 21 हो गया। फिर देखिए 21 यहाँ 63 हो गया, 63 में 1 जोड़ा बेटा 64 हो गया। फिर आगे देखिए, आगे फिर से 2 का गुणा होगा और 1 जोड़ा, यानी कि पहले 2 का प्लस 2 का गुणा, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 गुणा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 गुणा, फिर 1 जोड़ा, यानी रिपीट हो रहा है, पलट क्या रही वापस। फिर 3 का गुणा, 1 जोड़ा, फिर 2 गुणा, 1 जोड़ा, फिर आगे 3 का गुणा करेंगे बेटा और 1 जोड़ देंगे तो 9 त्रिक 27, यानी कि आखिरी में 8 तो कंफर्म है और 1 ये जोड़ा तो ओके। 200 कितना आ जाएगा, 288 नहीं, 1 मिनट गुणा कर लेते हैं, 9 त्रिक 27 और 3 गुना 6, 6 2 8, ओके। फिर 3 एकम 3, यानी कि 1 जोड़ेंगे तो 388 हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब आगे बारी किसकी है, 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी आपका आंसर बेटा 388। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, नारियल है, खोपड़ी है, बादाम है, नारियल रेशियो खोपड़ी समानुपात, क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन ये क्या दिया है, बादाम चटकाना दिया हुआ है बेटा, त्वचा शरीर दिया हुआ है, टिकट डाक दिया हुआ है, चिट्ठी लिफाफा दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या होगा, देखिए नारियल खोपड़ी से क्या संबंधित है, क्या खोपड़ी में रख के नारियल खाते हो क्या भाई, हैं वो वाली खोपड़ी तो नहीं देख रहे हो जो तुम लोग के पास कौन सी होती है, वो जो तांत्रिक वगैरह लिए होते हैं। अरे भैया वो खोपड़ी नहीं यार, नारियल के जो खोल का ऊपर का होता है ना हिस्सा, उसको खोपड़ी बोला गया यहाँ पर, ये इससे रिलेटेड है। तो जिस प्रकार खोपड़ी के अंदर नारियल होता है ना, बिल्कुल अंदर कवर के अंदर, उसी प्रकार बेटा लिफाफे के अंदर चिट्ठी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है।
सवाल नंबर 6 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट गेम, क्रिकेट रेशियो गेम, समानुपात को समझ। अब बुक रीड है, किंग रूल है, हिंदी लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। क्या हो सकता है इसमें, ध्यान से देखो बेटा, अच्छा सवाल ये भी है अपने आप में। देखिए जिस प्रकार क्रिकेट एक खेल से संबंधित है, गेम संबंधित है, उसी प्रकार हिंदी एक भाषा से संबंधित है। तो यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, FIT, FEAT, SIT, SEAT, BID, क्वेश्चन मार्क। आगे क्या आएगा, इसके 4 ऑप्शन दिए बेटा, BED है, BEIT है, BEAT है, BEAD है। देखिए सवाल अच्छा है अपने आप में, इसमें आपको लैंग्वेज नहीं फंसना है कि इसकी मीनिंग ढूंढ रहे हो। देखिए गौर देखिए, F यहाँ लिखा, T यहाँ लिखा, वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम उतार दी F, ठीक है ना, सेम टू सेम उतार दिया। आई को इन्होंने कन्वर्ट करके ई ए में लिख दिया है, लिख दिया है, आई को कन्वर्ट करके ई ए में लिख दिया। कैसे लिखा वो हमें डजंट मैटर, हमें उससे मतलब नहीं है। वही लॉजिक देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एस यहाँ है, टी यहाँ, वैसे उतार दिया। फिर से आई को इन्होंने ई ए में कन्वर्ट कर दिया है, कर दिया है। तो वही लॉजिक आप भी कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, बी वैसे लिख देंगे, डी वैसे लिख देंगे, और आई को कन्वर्ट करके आपको क्या करना, ई ए में लिख देना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, BEAD हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही होगा। सवाल नंबर 8वां देखिए बेटा, यहाँ अगर 538 से 725 से 813 आगे क्या होगा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या जो इससे संबंधित है, नहीं संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए इसमें आपको सिंपल नंबर सीरीज का लॉजिक नहीं लग रहा है। अल्लू ये क्या हो गया, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई ना। अगर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो जरा चेक करिए हमारे साथ बैठकर। ध्यान से देखिए इसमें क्या करना, देखो 5 3 8 8 16 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, डिफरेंस से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 7 गड़बड़ हो गया यार, 7 2 9 5 14 हो रहा है। अच्छा 16 14, फिर 8 3 11, 8 3 11 12 हो रहा, ठीक है। तो 8 3 11 12, यानी कहीं 10 होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, एक तरीका तो ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एक तरीका दिया, इन सबको जोड़ दिया हमने, कितना आ गया बेटा, 5 3 8 2, ये 5 3 8 8 16 हो रहा है ना, 16 हो गया, ठीक है। फिर देखो 7 2 9 5 14 हो गया, 7 2 9 9 5 14, ठीक है ना। फिर 8 3 11 1 12 हो गया ना। तो अगली कोई ऐसी संख्या होगी जिसका योग 10 होना चाहिए, क्योंकि 16 में 2 कम किया 14 में 2 कम किया 12 में 2 कम किया 10 हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसी कौन संख्या बेटा, जरा देख लो, 8 4 12 ये तो नहीं होगा, 7 2 9 1 10 ये हो सकता है बेटा, 7 2 9 1 10, और देखो 8 3 11, 7 2 9 1 10, एक ये हो सकता है, 7 2 7 1 8 2 10 हो गया। अब ये देखो 8 2 10 10 3, 8 2 10 3 13 हो रहा है ना, 8 2 10 3 13, और 9 2 11 1 12 हो रहा है। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 712 आंसर आपका हो जाएगा। 712 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें 712 मुझे नहीं लगता कि इसमें 712 होना चाहिए, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। 7 1 8 2 10, हाँ ये हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा 712, एक आंसर आपका ये हो गया। अभी तो ये डाउट वाला केस था, है ना, एक हमने ये तरीका लगा लिया, एक तरीका ये लगा लिया, लेकिन इसके अलावा भी एक लॉजिक और है जिससे 712 आपका आंसर नहीं माना जाएगा। जैसे जो आयोग में आंसर दिया वो हम आपको बता देते हैं, उस उन्होंने कैसे किया था ये हम आपको अब बताना चाहते हैं। देखिएगा 712 बिल्कुल आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अब आपको लॉजिक क्या लगाना है, ये देखो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देखिए उन्होंने क्या किया बेटा, कि इन दोनों को, जो शुरू की दो संख्या है ना, इन दोनों को आपस घटा दिया। क्या कर दिया, 5 3 घटाया 2 बचा, अब 2 को इससे जोड़ दिया, 8 2 10 हो गया, ये 10 हो गया, ध्यान समझना। फिर इन दोनों संख्याओं को घटा दिया, 7 2 घटाया बेटा 5 हो गया, ठीक है ना। अब 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, हो गया ना 10, 5 5 10 हो गया। अब इसमें घटाया तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 3 बेटा कितना हो जाएगा, 10 हो गया ना 10। इसी प्रकार ऐसा किस ऑप्शन करना जो आपस घटाना है फिर 10 हो जाए। तो देखिए 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8 होता है, यानी ये लॉजिक गड़बड़ हो रहा है। जबकि इसमें 2 से 19 में क्या करेंगे, 2 में 1 घटाया बेटा 1 बचेगा, 9 में 1 जोड़ दिया तो बेटा 10 हो गया। यानी कि जो आयोग ने आंसर दिया है, जो आंसर आया है, जिस एग्जाम में आया है, उन्होंने आंसर 219 इसका सही माना है। तो इसमें आप भी यही लॉजिक लगाएंगे। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बेटा सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, कार्बन रेशियो हीरा समानुपात कोरंडम, या ब्रैकेट में इसको कुरंडी भी बोलते हैं, रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होगा, देखिए कार्बन
जिस प्रकार हीरे संबंधित होता है उसी प्रकार कोरंडम क्या होता है। अब कोरंडम ही नहीं जानते होगे तो कैसे लगाओगे। इसके 4 ऑप्शन दिया है, तांबड़ा यानी गार्नेट, लाल मणि रूबी, पुखराज यानी पुखराज मोती। अब इसमें क्या होगा देखिए हम बता देते हैं। जिस प्रकार बेटा कार्बन जो है हीरे संबंधित, उसी प्रकार कोरंडम जो होता है बेटा लाल मणि यानी रूबी संबंधित है। रूबी एक प्रकार का रत्न भी होता है, लाल पत्थर होता है ना, उसको बहुत बेशकीमती ये होता है पत्थर, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए। यहाँ पे आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको ये भिन्न बताना, यानी कि 4 में से 3 किसी तरह सिमिलर होंगे, एक चौथा जो भिन्न होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया, ए क्यू एस ओ, बताइए क्या भिन्न आपको दिख रहा है। ध्यान से देखा जाए कि ए और ओ दोनों वॉवेल है, ठीक है, लेकिन क्यू और एस दोनों कॉन्सोनेंट भी है। तो अब यहाँ पर तो बड़ी कहानी गड़बड़ है। अगर हम प्राइम नंबर पकड़ ले तो इससे भी नहीं होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें हम लोग कर सकते हैं, देखिए हमारे हिसाब से क्यू ओ एस ये तीनों एक समान है। वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं बता रहे हैं, क्यों है वो बता रहे हैं। देखिए इनमें कहीं ना कहीं कर्व या सर्किल का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, बट ए में कर्व नहीं है, कहीं से भी नवृत्तांश है, इसमें सिर्फ लाइन का प्रयोग किया गया है। तो इस हिसाब से ए वाला आंसर होगा। इसमें लाइन, जैसे देखो ना, ये ए एक ये स्ट्रेस लाइनें है ना, तो इससे लाइन का प्रयोग किया गया है। तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, 10 नंबर में पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ए डिफरेंट है, ठीक है। देखिए बेटा सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, 236, 345, 128, 245। इसमें आपको क्या बताना है बेटा, भिन्न बताना है। इसमें भी आपको भिन्न ही बताना है, यानी डिफरेंट। अब ध्यान देखिए इसमें 236, 345, 245, 128, देखिए 2 सम संख्याएं और 2 संख्याएं ऐसी जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, है ना, आखिरी 5 दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इसे लॉजिक देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा। देखिए 6 3 9, इन दोनों तीनों जोड़िए, 6 3 9 2 11 हो गया, 8 2 10 1 11, 5 4 9 2 1 9 2 11, लेकिन 5 4 9 3 12 हो रहा है, यानी बाकी सभी संख्याओं का योग 11 हो रहा है और इसमें योग जो हो रहा है 12 हो रहा है। तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिए बेटा कह रहा है, यदि फायर को किसी सांकेतिक भाषा में फायर को 2 3 5 7 लिखा जाता है, उसी प्रकार मील को ये लिखा गया है, तो फियर को कैसे लिखा जाएगा। उसके 4 ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं। देखिए बेटा फियर, ये जो फियर लिखा हुआ है, ये फियर वर्ड जो है इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। देखिए एफ को इन्होंने कैसे लिखा है, तो आप भी एफ को कैसे लिखेंगे, 2 से लिख देंगे, 2 से लिख दीजिए। ई को किससे लिखा है इन्होंने, 7 से लिखा है, तो आप भी 7 से लिख दीजिए। देखिए ई को यहाँ भी 7 से लिखा गया, ई यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, है ना, तो कॉमन करके निकाल लेना। ए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ए को इन्होंने किससे लिखा है, 9 से लिखा है, तो आप भी 9 से लिख दीजिए। आर को इन्होंने किससे लिखा है बेटा, 5 से लिखा है, तो आप भी 5 से लिख देंगे। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 27 95 आंसर हो जाएगा। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से बेटा सही होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, एक ब्रैकेट के अंदर 3 दिया हुआ है, फिर 4 दिया बराबर 10 है, फिर 3 ब्रैकेट के अंदर 4 है, फिर 6 है बराबर 26 है, फिर 4 ब्रैकेट के अंदर 5 है, फिर 7 है, ये 7 लिखा हुआ बेटा, है ना, ये 7 लिखा हुआ है, 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए 4 ऑप्शन, ये 18 24 32 38। अच्छा सवाल है अपने आप में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए इसका गुणा कर लीजिए, पहली और आखिरी संख्या गुणा कर लेंगे, तो 1 गुणे 4 1 गुणे 4 प्लस, अब ये बीच वाली संख्या जो ब्रैकेट है ना, इसका दुगना कर दीजिए, 3 गुणे 2 यानी 3 गुना 6 हो जाएगा, 4 6 कितना हो जाएगा बेटा, 4 6 हो जाएगा बेटा 10। ये वाली संख्या प्राप्त होगी ना। वही लॉजिक यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करेंगे, 3 गुणे 6 करेंगे तो 3 गुणे 6 प्लस, अब बीच वाली संख्या दुगना करना है तो 4 गुणे 2, तो ध्यान देखिए 3 6 18 और प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो गया, आ गया ना। तो वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे बेटा, 4 गुणे 7 और प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 7 चौका 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, 38 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है, इसमें ये जो आकृति बनी है इसमें कितने वर्ग है, जिसमें वर्ग आपको निकालने के लिए बेटा क्या करना होगा। इसलिए देखिए 4 ऑप्शन है, 16 17 25 30। क्या हो सकता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का फिगर दिया जाए, वर्ग पूछा जाए, तो हमेशा याद रखिए सबसे आसान तरीका है, देखिए यहाँ पे रो एंड कॉलम की संख्या जोड़ लीजिए, कितने खाने बने हैं बेटा आपको ये देखना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, जब वर्टिकल रो एंड कॉलम की संख्या बराबर बराबर होती है तो भाई 4 4 है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे 4 लिखे, 4 का स्क्वायर।
अब धीरे धीरे एक एक करके कम करते जाएंगे बेटा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 16 9 25 4 29 1 30 आ जाएगा, यानी इसमें कुल कितने वर्ग होंगे बेटा 30 होंगे, यानी इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा चौथा वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, आगे कर किया जाए। चलिए देखिए बेटा सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, इसमें मिसिंग नंबर का सवाल दे दिया गया 7 5 6 3 2 1 9 6 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 6 7 8। अब इसमें क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली आप सोचेंगे। देखिए कैसे करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए बेटा। 7 3 10, 10 में 1 घटाए बेटा 9 आ जाएगा, ठीक। ऐसे 5 2 7, 7 में 1 घटा दिया बेटा तो 6 आ जाएगा, है ना। ऐसे 6 7, 7 में बेटा 1 घटा दिया तो कितना बचेगा 6 आ जाएगा। यानी कि आंसर आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 16 मिसिंग नंबर का, फिर से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, 1 7 9 2 14 क्वेश्चन मार्क 3 105 117। तो ध्यान देखिए बेटा इन दोनों का आपस पहले गुणा कराइए। 2 एकम 2, 2 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, 2 1 3, नीचे संख्या प्राप्त हो गई। अब इसका गुणा कराएंगे तो 14 गुणे 7 कराएंगे तो बेटा 14 7 कितना होता है 98 होता है ना। 98 में बेटा 7 जोड़ेंगे तभी 105 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये 7 प्लस करने पर, तो वही लॉजिक यहाँ पे मान ली कोई संख्या x है। अब यहाँ पे x मान लिया तो 9 गुणे x हो जाएगा और प्लस 9 जोड़ने पर 117 में प्राप्त होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, 9x में आप ये 9 उधर लेके जाएंगे, 117 में 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 108 बचेगा। अब 9 से उसको भाग देंगे, 9 कम 9 9 दूनी 18, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 17 फिलॉग का क्वेश्चन आ गया है। कथन कह रहा है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए आपके, कोई भी आदमी बुद्धिमान नहीं है। अब इस तरह का आपका फिगर बनाना हमने आपको बताया फिलॉग के चैप्टर में पढ़ाया था, कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो हमारा वीडियो में चैनल जाके देख लें। इसमें हमने बताया था जब कोई आदमी बुद्धिमान नहीं तो वेन डायग्राम समझे तो फिगर बनेगा। तो यानी कि आपका कोई भी आदमी, ये फिगर हो गया। अब आदमी और बुद्धिमान के बीच दुश्मनी है आपस में, है ना। बुद्धिमान है कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कोई आदमी बुद्धिमान नहीं है। तो इनके बीच दुश्मनी दिखा देंगे बेटा, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट का सभी औरतें बुद्धिमान, जितनी भी औरतें होंगी सब के सब बुद्धिमान के अंदर आ गया, है ना। तो ये औरत का पोर्शन हो गया बेटा। तो जितनी भी औरतें होंगी सब बुद्धिमान होंगे। अब इसी फिगर को देख के अपने निष्कर्ष को सही या गलत हमको बताना होगा। क्या कह रहा कोई भी आदमी औरत नहीं है। देखिए क्या कोई भी आदमी औरत हो सकता है क्या, जब बुद्धिमान से नहीं है, बुद्धिमान औरत तो बुद्धिमान के अंदर है ना, तो आदमी औरत को टच नहीं कर पा रहा। तो यानी कि ये पहला निष्कर्ष पूरी तरह सही है। दूसरा, कोई भी औरत आदमी नहीं है। यहां पे लिखा कोई भी औरत आदमी नहीं है। तो देखिए कोई भी औरत क्या आदमी है क्या, कोई औरत आदमी है नहीं है ना भाई। जब बुद्धिमान आदमी की दुश्मनी है तो औरत और आदमी की भी दुश्मनी हो गई, तो कोई भी औरत आदमी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पे बेटा दोनों ही निष्कर्ष आपके सही निकलते हैं। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होती है। ये भी श्लोक का क्वेश्चन हो गया, कुछ फोन घड़ियां होते हैं बेटा। तो मान लेते हैं जैसे आपका ये दिया हुआ कुछ फोन, ये आपका फोन का पोर्शन हो गया। अब कुछ ही फोन आपके क्या है बेटा घड़ियों में आ गया, तो ये आपका घड़ियों में आ गया, ठीक है। चलो मान लिया भैया ये घड़ियों में आ गया। अब कह रहा सभी घड़ियां बंदूकें होती, जितनी भी घड़ियां होंगी सब के सब बेटा बंदूक के अंदर आ जाएगा। ये आपका बंदूक हो गया मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी फिगर को देखकर निष्कर्ष को सही है गलत बताना है। कह रहा सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, क्या सभी बंदूकें बेटा घड़ियां हैं क्या, ये वाला कैसे होगा भाई, ये तो नहीं है। तो पहला तो आपका गलत हो गया है ना। कुछ बंदूकें फोन होती है, हाँ कुछ बंदूकें फोन है, ये पोर्शन कुछ बंदूकें फोन के साथ है। तो केवल दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही निकलता है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर अगला देखिए क्या कह 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 48 दिया है, और 5 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 30 दिया है। तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 बराबर क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए बेटा 63 36 45 54। बताइए क्या हो सकता है, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। चलिए देखिएगा इधर नहीं आएगा ना, देखिए हम बताते हैं। देखिए इसका गुणा करेंगे बेटा 4 दूना 8, इसका गुणा किया 2 तिहाई 6 कर दिया।
अब 8 6 14 जोड़ना नहीं है, इसका गुणा कर दो, यहाँ प्लस से कोई मतलब नहीं। 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया बेटा। यहाँ भी गुणा किए करिए, देखिए 5 15 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा बेटा। और लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, 2 तिहाई बेटा 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा बेटा। 6 6 कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बेटा सवाल नंबर आखिरी लास्ट सवाल है इसमें। 20 नंबर क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल बोलपुर एवं शांति निकेतन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त चित्र होगा, ये बताना है। अब अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। और अभी तक आप लोग जिस स्पेशल के इंतजार में है वो घड़ी आखिर वह आ रही है ना। बस इसी के बाद ये आखिरी सवाल, उसके बाद स्पेशल ही है आपके लिए। हमने कहा था रीजनिंग के अलावा आपको कुछ अब स्पेशल दिया जाएगा, एवरी संडे देंगे बेटा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं बेटा। देखिए जिस प्रकार जो शांति निकेतन बेटा है ना, शांति निकेतन बेटा बोलपुर के अंदर आता है। शांति निकेतन जो है बोलपुर के अंदर है, और बोलपुर जो है ये दोनों भैया पश्चिम बंगाल के अंदर है। यानी इसके लिए आपका चित्र आपका डी वाला सही होगा। ये आपका शांति निकेतन है, ये आपका बोलपुर है और ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। क्लियर बेटा। चलिए अब वो घड़ी अब आपकी आगे जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल थाम के बैठे थे आप लोग, अभी तक इंतजार कर रहे थे स्पेशल के लिए। तो बेटा आज से हम लोग क्या करेंगे, एवरी संडे स्पेशल साइंस के 1 लाइनर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको जो ये वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आने वाले हैं, ठीक है ना, या आए हुए हैं। आए हुए भी कराएंगे और आने वाले भी हैं, ये भी कराएंगे, उम्मीद है। देखिए पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोकोकस पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। बेटा कौन सा रोग होता है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बताइए कौन सा रोग होता है जो माइक्रोकोकस पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। हम बता दें, आप लोगों ने देखा होगा ना किसी जब आप लोगों के छोटे बच्चों के भी देखते होंगे फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो ये वही रोग है बेटा। इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोड़ा फुंसी। ये किसकी वजह से होता है, ये माइक्रोकोकस पायोजीन्स नामक जीवाणु से होता है बेटा। चलिए सवाल नंबर देखिए कि दूसरा क्या कह रहा है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है। बेटा एक मुख्य कारण बताना है। आपने देखा होगा ना किसी को चेचक हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, छोटी छोटी चेचक निकल आती है, कहते हैं छोटी माता आ गई। तो ये क्या कारण है उसके लिए, इसके लिए भैया कारण है आपका वेरियोल। क्या होगा बेटा, वेरियोल वायरस। वेरियोल वायरस, वायरस को इंग्लिश में भी ले सकते हैं आप, स्पेलिंग में VIRUS, ठीक है ना। अगला बेटा सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान बेटा कहां पर है, पता है आप लोगों को कि नहीं पता है। लखनऊ में है बेटा, लखनऊ में है, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको याद कर लेना है आपको, ज्यादा नहीं कराएंगे, 10-10 क्वेश्चन करके कराते जाएंगे जिससे आपको आसानी से याद होता जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहां है, पता है तो बताइए फटाफट। नहीं पता ना, चलिए लगाइए इसका आंसर, लिखिएगा लखनऊ। कहां है बेटा, ये भी आपका लखनऊ में है भैया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है वन शोध संस्थान बेटा कहां है, ये तो पता होगा कि ये भी नहीं पता तुम लोग को। वन शोध संस्थान बेटा देहरादून, लिख लो कहीं भैया कॉपी में फटाफट। देहरादून कहां पड़ता है बेटा, उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड में। चलिए अगला बेटा, अगला सवाल कह रहा है केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहां है बेटा, बताइए। नहीं पता, कुछ नहीं पता तुम लोगों को। कोलकाता, कहां है भैया, कोलकाता, इसीलिए तो करा रहे, कुछ नहीं पता तो आप तो कम से पता तो चल जाए तुम लोग को। सवाल नंबर 7वां देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां है बेटा। अरे समुद्र विज्ञान संस्थान भी है भैया, ये कहां पड़ता है बेटा, ये है आपका पणजी। कहां है बेटा, पणजी। पणजी कहां है बेटा, गोवा में है। कहां है, गोवा। तो इसका आंसर आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। देखिए बेटा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वां नंबर कह रहा है केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र बेटा कहां पड़ता है, बताइए। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहां पड़ता है,
पता है? अरे भैया कुल्लू, उल्लू नहीं, उल्लू मनाली नहीं भैया, कुल्लू। कहाँ? कुल्लू, कुल्लू पड़ेगा बेटा, कहां पड़ेगा? कुल्लू। ये कुल्लू कहां पड़ता है बेटा, पता है आपको? हिमाचल प्रदेश से पड़ता है भैया, हिमाचल प्रदेश। तुम लोग क्या करोगे भैया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहां लिखे जाए साइड में, ठीक। चलो अगला सवाल आ जाओ भैया। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ये कहां पड़ता है बेटा, बताइए जरा। ये आपका पड़ेगा पिंपरी में। पिंपरी कहां है? पिंपरी कहां है बेटा, पता है? ऋषिकेश, साइड में लिखे दे रहे हैं ऋषिकेश। लिख लीजिएगा, लिख दें क्या ऋषिकेश? चलो लिख दे रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश, ये हो गया आपका, ठीक। अगला आगे बढ़ते बेटा, एक मिनट गड़बड़ लग गया यार, यहां पे लिख देते हैं ऋषिकेश, ये आपका हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश आपका हो जाएगा, ये आपका होगा, ठीक है। अगला बेटा, अगला देखिए, केंद्रीय आलू शोध संस्थान बेटा कहाँ है, ये बताइए। अब आलू का शोध संस्थान भी है बेटा, वो भी केंद्रीय लेवल में। ये कहाँ पड़ेगा आपका? शिमला में पड़ेगा बेटा। कहाँ पड़ता है बेटा? शिमला में पड़ता है ना, शिमला। चलिए अगला सवाल नंबर, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है बेटा? केंद्रीय चावल शोध संस्थान पता है आप लोगों को? नहीं पता, हम बता देते हैं, ये पड़ेगा बेटा आपका कटक में पड़ेगा। कटक कहाँ होता है बेटा? कटक का उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। समझ में आया बेटा? इतने याद कर लेंगे कि नहीं याद कर लेंगे? बढ़िया सवाल लगे कि नहीं लगे? उम्मीद करते हैं आज के हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम आगे भी आपके साथ निरंतर लगे रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मस्त रहिए, मौज करिए। और हाँ, मौज के साथ साथ इतना प्यार जरूर करिए। इसके अलावा भैया लाइक तो कर लिया करो, कंजूसो। तुम लोग कितने बड़े कंजूस ठहरे, सब जेब में भर बचा के रखो क्या लाइक? अरे लाइक तो बनता है ना भाई। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल फिर हम लोग इसी समय पे फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।